प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में संस्कृत में चैप्टर नंबर 5 करेंगे, जिसका नाम है कंटकेन एव कंटकम। यह बहुत ही रुचिकर इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि पशुओं से संबंधित है। यह पंचतंत्र से ली गई है। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि पंचतंत्र में पशुओं और पक्षियों से संबंधित कहानियां हैं। एक बार चंचल नाम का शिकारी जंगल में जाल बिछाकर अपने घर आ जाता है और जब वह सुबह जाकर देखता है तो उसके जाल में बाघ यानी कि टाइगर फंसा हुआ मिलता है। अब वह बाघ का तो शिकार नहीं कर सकता था, इसलिए वह अपनी जान बचाकर वहां से जैसे ही भागने को होता है तो बाघ उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे इस जाल से बाहर निकाल दो, मैं तुझे नहीं मारूंगा। उस आदमी ने सोचा कि शायद ये सही कह रहा है, तो उसने ऐसे ही किया और उस टाइगर को वहां से बाहर निकाल दिया। उस जाल में उछल कूद करने के कारण वह बाघ काफी थका हुआ था, तो उसने उस आदमी से कहा कि मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिला दो। वह आदमी फिर भी, जो चंचल नाम का शिकारी था, उस बाघ की बात को मान लेता है और नदी से जल लाकर उसकी प्यास को शांत करता है। धीरे धीरे ऐसे ही वह जैसे जाल से बाहर आया तो उसने कहा, अब मैं भूखा हूं और अब मैं तुझे खाऊंगा। तो चंचल नाम का शिकारी कहता है कि मैंने तो धर्म का पालन किया और आप तो झूठ बोल रहे हो। क्योंकि धर्म का पालन क्या किया था उसने? उस बाघ को जाल से बाहर निकाला, फिर उसको पानी पिलाया। लेकिन जो टाइगर था उसने क्या किया? जाल से बाहर आते ही उसने उस आदमी को खाना चाहा, अपनी भूख को शांत करना चाहा। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखते हैं कि क्या वह जो चंचल नाम का शिकारी अपने आप को बचा लेता है, क्या वह उस शेर को यह एहसास कराता है कि आपने जो मिथ्या बोला, जो झूठ बोला था, क्या वह गलत था या सही था। व्याघ्रः क्लांत आसीत्, बाघ थका हुआ था। स वदत्, उसने कहा, भो मानव, हे मनुष्य, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्यः जलम आनीय, नदी से जल लाकर मम पिपासाम शम्य, मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा, बाघ जलम पीत्वा, जल को पीकर पुनः दोबारा। व्याधः अवदत्, शिकारी से कहा उसने, समय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं प्यासा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुझे खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते, मैंने तुम्हारे लिए धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया, यानी धर्म का पालन किया। क्योंकि उसने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया था ना। तव्य मिथ्या भणितम, तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया। तुम माम खादितुम इच्छसि, क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? दोबारा देखते हैं यहाँ। व्याधः अवदत्, शिकारी ने कहा, बाघ ने शिकारी से कहा, समय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं प्यासा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुझे खाऊंगा। चंचल है उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते, मैंने तुम्हारे लिए धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया। तव्य मिथ्या भणितम, तूने तुम्हारे द्वारा मिथ्या यानी कि झूठ भणितम बोला गया। तुम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्, बाघ ने कहा, अरे मूर्ख है, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। क्षुधार्ताय यानी कि भूख से व्याकुल के लिए, जो भूख से पीड़ित होते हैं ऐसे मनुष्य के लिए, किमपि कुछ भी, अकार्यम न भवति, अकार्य नहीं होता। यानी कि जो भूख से व्याकुल होते हैं ना, उनके लिए भी कोई भी ऐसा काम नहीं होता जिसको वो कर ना सके अपनी भूख मिटाने के लिए। सर्वः स्वार्थः स्मीहते, सभी स्वार्थ को चाहते हैं। चंचल है नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से अपृच्छत पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने कहा, एवं एव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे जल में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, वस्त्रों को धोते हैं, कपड़ों को धोते हैं। तथा च, और भी, मलमूत्र आदिकम विसृजन निवर्तन्ते, मलमूत्र आदि छोड़कर चले जाते हैं, यानी गंदगी फैलाकर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ को चाहते हैं।
जो चंचल आम का शिकारी है, इस बात को सिद्ध करने के लिए वह नदी के जल के पास जाता है कि क्या सभी स्वार्थ को ही चाहते हैं। नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनामयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे जल में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़ों को धोते हैं। तथा च, और मलमूत्र आदिकम विसृजन निवर्तन्ते, मलमूत्र आदि छोड़कर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, वास्तविक अर्थों में सभी स्वार्थ को ही चाहते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर उससे पूछा। वृक्ष अवदत्, वृक्ष ने भी यही कहा। मानवाः अस्माकं छायायाम विरमन्ति, लोग हमारी छाया में विश्राम करते हैं। पेड़ कह रहा था ना, तो उसने कहा कि लोग हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः और दोबारा, कुठारे प्रहरित्य, कुल्हाड़े से प्रहार करके, असंभ्यम, हमको सर्वदा कष्टम ददति, सदा कष्ट को देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहां कहीं भी छेद कर देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ को ही चाहते हैं। तो देखते हैं वृक्ष ने क्या कहा। चंचल वृक्ष उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष अवदत्, वृक्ष ने कहा। मानवा अस्माकं छायाम विरमन्ति, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः दोबारा, कुठारे प्रहरित्य, कुल्हाड़े से प्रहार करके, असंभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, हमें सदा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहां कहीं भी छेद कर देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ को ही चाहते हैं। हमने आज पढ़ा कि जब वह शेर अपनी जो बाघ था वह अपनी बात को कहता है कि मैं अब तुझे खाऊंगा, और वह चंचल नाम का शिकार अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। यह कहता है कि आपने मुझे झूठ बोला। तो वह टाइगर क्या कहता है कि जब व्यक्ति भूख से पीड़ित होता है तो उसके लिए कोई भी अकार्य नहीं होता। अकार्य यानी कि वह गलत सही का ध्यान नहीं करता और अपने पेट की ज्वाला को शांत करता ही है। तो इस बात को जानने के लिए, इसकी सच्चाई जानने के लिए चंचल पहले नदी के पास जाता है, पेड़ के पास जाता है। तो वे दोनों भी यही बात कहते हैं, क्योंकि जैसे नदी कहती है कि हाँ यह बात सही है, क्योंकि लोग हमारा जल पीते हैं, हमारे जल में कपड़े धोते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो जल को गंदा करके चले जाते हैं। तो सभी क्या करते हैं, सभी स्वार्थ को ही चाहते हैं। तो ऐसा ही जवाब पेड़ ने दिया। उसने कहा कि देखो, आदमी हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हम उन्हें फल देते हैं, फूल देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं, लेकिन आदमी हमारे साथ क्या करता है, हमें काट देता है। तो पेड़ भी यही कहता है कि सभी स्वार्थ को ही चाहते हैं। तो इसे चंचल नाम का शिकारी समझ जाता है कि सभी अपना अर्थ पूरा करते, अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, कोई भी सही और गलत की तरफ ध्यान नहीं देता। लेकिन प्यारे बच्चों, जब हम कभी भी इस तरह की मुसीबत में फंसते हैं तो हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। तो आज का हमारा होमवर्क कि हमें 2 से 3 बार इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है, जब तक कि आपको इसकी हिंदी व्याख्या अच्छे से समझ नहीं आ जाती। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।